कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कपिल सिब्बल ने सितंबर 2024 के महीने में गांधी परिवार के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया जिस बयान के बाद गांधी परिवार के समर्थकों ने कपिल सिब्बल के घर में घुसकर ना सिर्फ तोड़ा फोड़ी की बल्कि कपिल सिब्बल को गद्दार तक बता दिया। और इस पूरे प्रदर्शन के दौरान कपिल सिब्बल के घर में कांचें टूटी, उनके घर के शीशे टूटे और उनके घर में पत्थर भी फेंके गए थे। और जब हमला हो गया कपिल सिब्बल के घर पर तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से सोनिया गांधी ने इसकी आलोचना नहीं की, प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसकी आलोचना नहीं की, ना राहुल गांधी ने इसकी आलोचना की, बल्कि लाचारी दिखाने वाले नेताओं में पी चिदम्बरम शामिल थे, जिन्होंने कहा कि हम लाचार हैं कि पार्टी और संगठन के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाने पर एक सांसद के घर पर हमला हो रहा है। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया था और मनीष तिवारी ने कहा था कि यह एकदम अनुचित है। आनंद शर्मा ने ट्वीट किया था। इन तमाम नेताओं ने कपिल सिब्बल का समर्थन किस लिए किया था? क्योंकि उनके घर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। और आपको पता है कपिल सिब्बल के घर पर हमला किस बयान के चलते हुआ था? क्योंकि उन्होंने कहा था कि पार्टी को अब गांधी परिवार से हटकर नया नेतृत्व तलाशना चाहिए और उन्होंने यह भी कहा था कि नए नेतृत्व की मांग होना चाहिए और हम G23 जो है वो जी हुजूर 23 नहीं है। यानी कि स्पष्ट भाषा में कपिल सिब्बल ने कहा था कि हम गांधी परिवार के चमचे नहीं हैं। यह बयान आया था सितंबर के आखिरी सप्ताह में और अक्टूबर के एक दिन मतलब 1 अक्टूबर की तारीख के दिन कपिल सिब्बल के घर में तोड़फोड़ हो गई थी। तब 2024 में अक्टूबर के महीने इस हमले के बाद कपिल सिब्बल ने नहीं कहा कि उन्हें शर्म महसूस हो रही है कि वो कांग्रेस पार्टी के एक सांसद हैं, उन्हें शर्म महसूस हो रही है कि वो कांग्रेस पार्टी से इस देश में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्हें शर्म महसूस हो रही है कि गांधी परिवार के जिनके वो सबसे बड़े चमचे रहे उनका आज उनके खिलाफ एक शब्द बोलने पर उनके घर पर हमला हो रहा है। या तब कपिल सिब्बल ने यह नहीं कहा कि उन्हें शर्म आ रही है कि वो एक ऐसे भारत में रह रहे हैं जहां पर एक देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया जाए तो उसी पार्टी के कार्यकर्ता उन पर हमला कर रहे हैं। तब ये कपिल सिब्बल के शब्द नहीं थे, लेकिन आज जब अभिषेक बनर्जी के अंडे फेंके गए, जब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सोनारपुर की जनता का गुस्सा फूटा, तब कपिल सिब्बल ने क्या बयान दिया? कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें शर्म आती है कि वो एक ऐसे भारत में रहते हैं जहां पर सांसद के ऊपर, जहां पर एक नेता के ऊपर हमला हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि हमला तो कपिल सिब्बल के खिलाफ भी हुआ था, लेकिन कपिल सिब्बल तब क्यों नहीं बोल पाए? कपिल सिब्बल को तब शर्म क्यों नहीं आई? तब वो हया से डूब क्यों नहीं गए? क्यों? क्योंकि वो हमला करवाने वाला सुप्रीम परिवार था, वो हमला करवाने वाला शाही परिवार था। तो कपिल सिब्बल की जुबान उस परिवार के खिलाफ नहीं चली। लेकिन आज पश्चिम बंगाल की जनता ने पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक परंपरा से तानाशाही को खत्म कर दिया, ममता बनर्जी की सरकार को सत्ता से उखाड़कर फेंक दिया। तो आज कपिल सिब्बल को शर्म महसूस हो रही है। और चलिए, ये तो मैंने आपको बताया, शायद आपको नहीं पता होगा कि ऐसा कपिल सिब्बल के साथ हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपको बता देता हूं। अब आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में। साल 2021 के चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में जो पोस्ट अलायंस वायलेंस हुआ था, जो चुनाव के बाद हिंसा हुई थी, उस पूरी हिंसा में कई महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, कई लोगों की हत्या हुई, लोगों के घर जला दिए गए, कई लोगों को ऐसी सजा मिली कि उनके हाथ पैर काट दिए गए। लेकिन इन मामलों में पश्चिम बंगाल की जो पुलिस थी वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो शिकायत दर्ज नहीं कर रही थी। और इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में कई याचिकाएं पहुंची और इस याचिका में
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट भी लगाई गई थी, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया कि हां यह बात सच है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, उसमें हत्याएं हुई, उसमें दुराचार हुआ, लूट हुई, डकैती हुई, छीना झपटी हुई, लोगों के घर जलाए गए। तो इस पूरे मामले में इन पीड़ित याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कौन खड़ा हुआ? याचिकाकर्ताओं के खिलाफ खड़ी हुई टीएमसी की पुलिस, पश्चिम बंगाल में तब की ममता सरकार की पुलिस। और इन पुलिस वालों का वकील कौन था? इन पुलिस वालों का वकील कोई और नहीं, यही शर्म से डूबे हुए कपिल सिब्बल थे, जिन्हें आज शर्म आ रही है। तब ये हिंसा के खिलाफ जो पीड़ित लोग थे उनके खिलाफ खड़े हुए थे, हिंसा का समर्थन कर रहे थे और हिंसा में पीड़ितों के खिलाफ खड़े हुए थे। तब इन्हें शर्म नहीं आई कि ये देश में रह रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं जहां पर हिंसा हो रही है, लेकिन हिंसा करने वालों पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, बल्कि पीड़ितों को पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। तब कपिल सिब्बल ने कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं ये झूठे हैं। यही विडंबना है और यही मुझे लगता है कि इस देश को पता होना चाहिए, जो शायद 2021 में पश्चिम बंगाल के चुनाव बाद की हिंसा को नहीं जानते होंगे, जो शायद जिन्हें नहीं पता होगा कि कपिल सिब्बल उस हिंसा में पीड़ितों के खिलाफ खड़े हुए थे, जिन्हें नहीं पता होगा कि 2024 में कपिल सिब्बल के घर पर कांग्रेसियों ने हमला किया था, शायद आज वो कपिल सिब्बल की बात को सहज मान ले और वाकई वो मान ले कि क्या देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। लेकिन जिन्हें यह पता चलेगा उन्हें समझ में आएगा कि यह एक राजनीति का हिस्सा है जो कपिल सिब्बल कर रहे हैं, जिसे घिनौनी राजनीति कहा जाता है। लेकिन दर्द और दुख सिर्फ इस बात का है कि आप घिनौनी नहीं, आप घटिया से घटिया राजनीति कीजिए, जितना आप नीचे गिर सकते हैं गिरिए, लेकिन अपनी गिरी हुई राजनीति में आप भारत की साख क्यों गिरा रहे हैं? आप भारत की छवि क्यों गिरा रहे हैं? आज दुनिया भर में भारत का नाम लोग सुनते हैं तो उन्हें शांति महसूस होती है। आज आप देखिए, मिडिल ईस्ट देख लीजिए, आप यूक्रेन और रसिया देख लीजिए, आप सऊदी देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पूरे दुनिया में आप वहां देख लीजिए, आपके थाईलैंड में देख लीजिए, कंबोडिया में देख लीजिए, पूरी दुनिया में कहीं शांति नहीं है। सिर्फ एकमात्र भारत है जो दुनिया भर की तमाम तबाही के बीच भी अपनी सभ्यता में और अपने लोकतंत्र की मजबूती में खड़ा हुआ है। लेकिन इसी मजबूती को तोड़ने के लिए, इसी लोकतंत्र को खत्म करने के लिए कपिल सिब्बल जैसे नेता ऐसे विरोधाभासी बयान देते हैं जिनसे वो नई जनरेशन जो पुराने इन घटनाक्रमों से परिचित नहीं है वो इनकी बातों में आए और लोकतंत्र को कमजोर मानकर इनके खिलाफ, मतलब कपिल सिब्बल जो भड़का रहे हैं उसकी पूरी षड्यंत्र में आकर देश के खिलाफ काम करे। लेकिन कपिल सिब्बल, अगर आपको शर्म करनी है तो जिन घटनाओं का मैंने जिक्र किया है उन पर कीजिए, और अगर आपको वाकई में लोकतंत्र बचाना है तो आप खुलकर कहिए कि आपके घर के ऊपर हमला किसने करवाया था। जिस दिन आप ये बात कह देंगे हम भी मान लेंगे कि हाँ, आप सिर्फ करोड़ों रुपए की फीस वसूलने वाले सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के एक सच्चे प्रहरी भी हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस जीवन में आप गांधी परिवार के खिलाफ बोल भी पाएंगे, क्योंकि आपने जितनी चमचागिरी गांधी परिवार की है उतनी चमचागिरी आपने किसी और की नहीं की।